अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको, स्पेशली इंडिया वालों को और जो दूसरे जितने भी हैं, सब जितने भी ममालिक हैं। इंडिया का नाम मैं इसलिए ले लेता हूँ कि कुछ लोग वहाँ से ना थोड़ा सा वो करते हैं कि ना नाराज़गी तो नहीं, बल्कि थोड़ा सा गिला करते हैं कि उस्ताद जी हमारा नाम भी ले लिया करें। तो बहरहाल जब मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे बाहर के ममालिक में हैं तो वो भी बाहर का ममालिक है। तो आज मैं आपको ना एक पेड़ का शो करवाने लगा हूँ। जो मेरा सुरखा कबूतर जेठ की फिरतों में शाम तक की परवाज़ें दे रहा था, मेरी गलती की वजह से ये एक दिन ज़ाया हो गया था। उस दिन लाहौर में तावी चली थी, जो गर्म लू चलती है। गलती मेरी ये थी कि ये मुसलसल शाम 6, साढ़े 6, पौने 7 मेरे शागिर्द बैठे होते थे। ये निकल के 7 बजे तक, 7:15 बजे तक भी बैठा है अंधेरे में। इसको मैंने 3-4 नावों के बाद ना सुबह जल्दी छोड़ दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक गलती होती है कबूतरबाजी की लाइन में, स्पेशली गर्मियों में। अस्सू में नरम मौसम में ये वाली गलती काबिल कबूल है, चल जाता है। गर्मी में 2 नागे भी कबूतर की मौत होती है। 3-4 नागों का इसका गैप था और इसको मैंने सुबह 6 बजे वाला पल्ला तो नहीं, बहरहाल इसको मैंने छोड़ा 8 बजे था। ये ऊपर कबूतरों में फंसा। उस दिन ये कबूतर मेरा ज़ाया हो गया था और बरकी की साइड पे ये तीसरे या चौथे दिन काबू आया। तो जेन पहले भी मेरा था इसका कि अगर ये जेठ की बाजियों में बच गया तो इसको मैंने ब्रीडिंग में डालना है। तो जब ये गिरने के बाद 3-4 दिन के बाद ये आया तो फिर मैंने इसका पेड़ लगा लिया था। मैंने इसका जिक्र आपसे पहले भी किया है। पहली झोल मेरे मतलब की नहीं निकली थी। एक स्लेटी बच्चा निकला था, एक कलपरा बच्चा निकला था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शौक नहीं करवाया उनका। अब जो इसने झोल निकाली है वो लाजवाब, जो सोच के मैंने पेड़ लगाया था उसके मुताबिक बच्चे बने हैं। उन बच्चों का भी शौक करवाता हूँ और इसका भी शौक करवाता हूँ। दूसरा, कल की वीडियो में कुछ कमेंट्स आए कि उस्ताद जी अजान जब हो रही होती है तो आप वीडियो बंद कर दिया करें। मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, हमारे यहाँ अजान हो चुकी थी। हमारे सामने सोसाइटियाँ जहाँ पे 10 मुख्तलिफ मस्जिदें हैं। अब वो जब वीडियो स्टार्ट की, वहाँ किसी मस्जिद में कोई 2 बजे की नमाज है, किसी में 2:15 की है। वहाँ वो नमाज वीडियो के दौरान अजान स्टार्ट हो गई। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने अपनी तरफ से पूरी एहतियात की थी। और दूसरा, ये जनाब जब तक मेरे शागिर्द पेंट यहाँ करते रहेंगे, इन्होंने मुझे तंग करते रहना है। ये आज फिर पिंजरा उठा के ले आया कबूतर फेल पास करवाने के लिए। इसमें से कुछ कबूतर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए और एक कबूतर, मज़ेदारी की बात, एक कबूतर जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं था वो मुझे बड़ा पसंद आया। इसे मैंने कहा कि इसको आपने राइट लेफ्ट नहीं करना और इसका मादा लगानी है। इसको मादा भी बताइए कौन सी लगानी है। उस कबूतर का सिर्फ शो करवाऊँगा, तो आए इसका शो करवाऊँ। और कुछ उसके बाद शो करवाते करवाते मैं कुछ मेडिसिन की बात भी करता हूँ। तो पहले इसका शो करें। बहुत दलेरी के साथ और बहुत लाजवाब उड़ा एक कबूतर। इसकी एक दलेरी जिसने मुझे भी बड़ा परेशान किया वो ये थी कि गर्मी की जो फिरतें थी ना, इससे मुझे गुस्सा बहुत आता था। सारे कबूतर बंद हो जाते थे, ये 8 बजे तक ना 2 टावर खड़ा रहता था और मुझे गुस्सा चढ़ आता था। 8 बजे के बाद ये बंद होता था और फिर ये निकलता ही रात को था 6 बजे, 5:30 बजे, यानी कि 5 बजे के बाद ही निकलता था। अब पता नहीं ये क्यों इस तरह करता था, क्या वजह है। एक दफ़ा इसको मैंने छेड़ के उड़ाया कि ये नीचे ना रुके। उस दिन भी अपनी आदत इसने वही की। 7:30-8 बजे तक पहले मैदान में फिरता रहे, उसके बाद बंद हुआ है, फिर निकला है। तो मेरे ख्याल 6:45 मेरे शागिर्द भी उस दिन आए हुए थे, 6:45-7 बजे। तो ये गिरने की जो मैंने वजह बताई है, ये बहुत बड़ी टिप है जो सब मैं नए शौकीनों के लिए, जो सीनियर हैं, जो पुराने हैं उस्ताद, उनके लिए तो नहीं मैं कह रहा, जो जितने भी नए हैं उनके लिए एक मैं ये टिप दे रहा हूँ कि जब गर्मी की आप बाजियों के लिए प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं तो कबूतर को जो है ना, ये 2 नागे 3 नागे, अगर आप 2 नागे दे लेते हैं, मौसम की ख़राबी की वजह से 2 नागे 3 नागे आ जाते हैं, फिर उसका असूल ये है कि फिर आप 10-11 बजे उसको छोड़ें जब पूरी धूप लग गई हो।
फिर आपकी बचत हो जाएगी, वो उस गहराई में नहीं जाएगा, 2-3 घंटे फिर के बैठ जाएगा। फिर उसको आप नेक्स्ट जो है ना, फिर उसको दोबारा दूसरा ज़रूर मारें। अब पिटाइयाँ भी आएंगी आगे, फिर उसका सीज़न भी आएगा, फिर गर्मी भी। दूसरी मैं आप लोग सब लोगों को ये टिप दूंगा कि जब आप फिरते ले रहे होते हैं, स्पेशली बैसाखी जेठ की जब फिरते ले रहे होते हैं, और उन फिरतों के दौरान 100% कबूतर बीच में से ज़ाया हो रहे होते हैं दोस्तों के। जो बंदा कबूतर ज़ाया होने के डर से घबरा के अपने कबूतर बंद कर लेता है, वो अपनी मौत को आवाज़ खुद देता है, ठीक है, क्योंकि वो 1-2 दिन बंद करता है, फिर निकालता है, फिर कम होते हैं कबूतर। उस टाइम बनने की रूटीन में आ रहे होते हैं। जाने से ना घबराया करें, अपने कबूतरों की रूटीन को जब तक आप डबल ट्रिपल चौसर इस तरह नहीं उनको मार के एक रूटीन पे ले आएंगे, जब पूरे रूटीन पे आ जाए, कबूतर हवा में तैरना शुरू हो जाएं, सफ़ेद बिठे मार के अंदर से खाली हो जाएं, आप खुराक स्टार्ट कर दें, फिर नागे नागे पे लें। इसके साथ जो मादा लगाई थी, बड़ी शानदार मेरी ब्रीड है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अरे बच्चे लेके आ बेटा। जी ये मादा, अब उसको आपने देखा, उसकी दुम भी देखी है। अब पैर लगाने में ये देखें मादा, छोटी सी दुम, बड़ी शानदार ये मेरी ब्रीड है। बेसिक ये मेरे सुर्खे कबूतर है, सुरखा कबूतर और स्लेटी मादा, उनकी आगे ये बेटी है। इसका भाई 2020 में मेरे पास लाजवाब उड़ा है, लाजवाब अनथक, और 21 की टीम का वो हिस्सा भी था। 21 की टीम की वो मेन बाजियों में कप में वो भी उड़ा है। आज मौसम लाहौर का थोड़ा ठंडा है। ये कबूतरी ने बताया अभी? कबूतरी बता दी। अच्छा जी, इनके मैं बच्चों का शो करवाता हूँ। बहुत शानदार बच्चे बने। जी जो सोच के मैंने पेड़ लगाया था ना, ये वाली झोल अब बनी है मेरे मतलब की। सुर्खे ना ज़रा कम हो गए थे, तो जो एक जेन रख के पेड़ लगाया था, वो पहली झोल में तो मज़ा नहीं आया। कुछ हड्डियाँ थोड़ा सा बड़ी कर गए थे, पता नहीं क्यों, क्या वजह थी। हालांकि बड़ा नाप तोल के पेड़ लगाया हुआ है। तो ये पूरा कंप्लीट बच्चे निकले ब्रीडिंग के लिए ना। खुशी होती है इंसान को कि ना, जो एक इंसान ने टारगेट रख के पेड़ लगाया हो, उसके मुताबिक बच्चे निकले। जो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आपका अब ये स्लेटी है ना, इसके नाखून भी स्लेटी हैं, ठीक है, कलर भी इसका स्लेटी है, चोंच भी इसकी स्लेटी है, पलक भी इसकी स्लेटी है। ये चीज़ें ना बड़ी अहम होती हैं। माशाल्लाह।
बहुत खूबसूरत कलर बनाया है। और वो खाली कलर की खूबसूरती जो है वो एक अलग चीज़ है, पॉइंट का अच्छा होना। जब छोटे बच्चे पलते ही जब हर तरफ से यूं समेटे में होना, तो वो जैसे जैसे बड़े होना है उनके अंदर और निखार आ जाना है। और लग भी मुझे दोनों पट्टी ही रही हैं माशाल्लाह। पूरा हाल देख ही होया है। अब ये है मेरा शागिर्द, मैं क्या कहूँ इसको। नहीं जी, ये जो कबूतर लेके आए ना अच्छे हैं, उसमें सारे अच्छे नहीं, बदल ये मुझे ये इसको पसंद नहीं था। मुझे जब मैंने इसे कहा कि कबूतर जाना ना ए नहीं कटना, पीछे क्यों लुकना पे कहता है इसे मैंने कहा ये कबूतर नहीं निकालना, इसे हम मादा लगानी है और बड़ा शानदार रिजल्ट आएगा अल्लाह के हुक्म से। एक अपनी असेसमेंट जो है उसके मुताबिक, बाकी परिंदा है कुछ भी हो सकता है। कहता दादी मैं एनू तो जो सोचा सी कि मैं कट देना, मैं बाकी वहां नस्ल ले आया। ठीक है, आए जी दिखाऊंगा आपको। नहीं जी, बड़ा शानदार कबूतर है, बड़ा वफादार ईमानदार। तो इससे मैंने पूछा ये कहाँ से लिया था, कहता है मैंने बच्चा खरीदा था एक चिड़ी मार से। अब ये पिंजरे में लेके आया, उसकी वजह से ना ये गंदे हो गए हैं। बड़े शानदार इसके पर हैं, ये बाइज वाले पर, ये देखें क्या शानदार पर है। असल इसका बदन बहुत शानदार है, बदन, आंखों की बर्दाश्त, अकल। और जहाँ पे इसकी छत है वहाँ पे जाल ही जाल हैं इर्द गिर्द बहुत सारे। तो उस हवाले से ना ये बड़े अच्छे साइन होते हैं। जो उसके कबूतर में ये नीचे काली चिड़ी यानी कि पुराने उस्ताद कहते थे, ये इस साइड नहीं, दुमचीर नहीं, दुमची कह लें। ये देखें इस साइड पे जो ये निशानियाँ दी हुई हैं ना इसने, ये निशानियाँ जो हैं ना, ये अब कबूतर में ना जो पुराने सियालकोटी काले मुँह वाले हैं ना, उसका एक टच ज़रूर है जिसने भी दिया हुआ है ना, टैडी के साथ दिया हुआ है या किसी के साथ भी। ये इसीलिए जो है ना, ये स्याही है ना, ये स्याही ये आती है उन कबूतरों में। ये देख, बड़ा अच्छा कबूतर है। ए पिंजरे दे विच छाड़ ला बेटा। अच्छा एक मिनट, दूसरा नए शकीनों को मैं क्या कहूँ, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो मेडिसिन का पूछते हैं, मैं बताता भी हूँ, मैं अपनी वीडियो में अक्सर बताता भी रहता हूँ। तो भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने कोई मेडिसिन के ऊपर कोई डिग्री नहीं ली हुई, मैं एक शौकीन हूँ। जो मेरे तजर्बे से चीज़ें गुजरी होती हैं मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ना बटन ऑन ऑफ वाला सिलसिला हो जाए, जादू हो जाए। जादू वाला सिर्फ वही एक ही चीज़ है जो फ्लैजल इंजेक्शन मैंने बताया हुआ है, वो वाकई जादू है, वो क्विकली काम करता है। ठीक है, बाकी जो पाउडर को गले में डालने वाला, ये वो सब्र तहम्मुल रखना चाहिए। ये नहीं होता कि आपने आज डाला और धर्म करके ठीक हो गया, वो 5-6 दिन लगते हैं। मेडिसिन पे मेडिसिन में मेडिसिन हम बेड़ा गर्क कर देते हैं कबूतर का, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब कुछ दोस्त जिनको 3-4 दिन पहले मेडिसिन बताई थी, उन्होंने मैंने 4 गोलियां बताई थी, 4 नोविडेट, फ्लैजल, एथ्रोसिन और टी-डे, कि ये एक पत्ता ले लें, इनका पाउडर रख लें, नहायत शानदार है। कोई बीमार हो उसको भी आप पाउडर गले में डाल सकते हैं, जिसका जहरबाद हो, गले में मुंह में छाले निकले हों, रेशा आ रहा हो, काफ़ी चीज़ों को वो कवर करता है। अब एक दोस्त वो 3 दिन उन्होंने डाला, उन्होंने अपनी कबूतरी का मुंह दिखाया, बीच में हल्के हल्के ना छाले बने हुए उसके, हल्के हल्के दाने, कि जी ये फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये ऐसा ऐसा होता है, एकदम नहीं होता। जादू उसी ने दिखाना है, जो फ्लैजल इंजेक्शन है वो लगाएं। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जादू उसने भी नहीं दिखाना। तो थोड़ा तहम्मुल से 15-20 दिन, जितनी ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन दे जाएंगे आपका कबूतर ठीक नहीं होगा। जो मेडिसिन आपने की होती है वो करने के बाद थोड़ा सब्र करें, उसको टाइम दें 5-6-10 दिन का, देखें क्या करता है। तो बहरहाल आए आपको उसका छोड़ के भी शो करवाता हूँ।
माशाल्लाह उम्मीद है कि ना ये दोनों पट्टियाँ जोड़ों के लिए काट दी हैं मैंने और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसकी दो वजह है कि जो वो मादा इसके साथ लगाई है, मादा का ज़ाती तौर पे बहन भाइयों का मैंने बहुत एक क्लास रिज़ल्ट लिया हुआ है। स्पेशली लोग खाली मुंह से कह देते हैं जेठ 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 वही होता है जो बंदा जेठ में से गुजरा होता है, जो जेठ का शो कर रहा होता है। तो मैं इसलिए जेठ का नाम ले रहा हूँ, वरना लेने की ज़रूरत नहीं है कि परिंदा वही ब्रीडिंग में भी आप डालें, उड़ा हुआ परिंदा जो आपका जेठ की फिरतों में बाजियों में से निकला हो। अस्सू वसाख जो आप बचा बचू के लाते हैं, अस्सू उड़ा लिया वसाख उड़ा लिया, तो उसका मज़ा नहीं है। तो उसके बहन भाइयों ने तो हमेशा जो है ना वो मोर होती है नसीबों की, कुटाई में आ जाना, जेठ की मुकम्मल फिरतों में आ जाना, बाजी के दिन तक आ जाना, इसका मतलब है कबूतर कामयाब है। तो उनका वैसे रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है, ये वैसे बड़ा लंबा उड़ा है। तो अब देखें बड़ा इंशाल्लाह ये ब्रीडिंग के लिए आगे निकल आई हैं। जो सोच के पेड़ लगाया था, जो पहले दो बच्चे निकले थे वो मैंने अपनी एक जगह ना दोस्त को किसी मिलने वाले को वहाँ भेजे उड़ने के लिए, उनका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो मैं चाह रहा था कि क्या निकलना चाहिए, स्लिम स्मार्ट मादियों के मुताबिक, मादियों का जो साइज़ होना चाहिए, जो हड्डी होनी चाहिए, उसके मुताबिक ये निकले। तो अब वो जो मादा है उसके भाई निकले हुए सुर्खे, ठीक है। उसके साथ ही मैंने अपनी एक उड़ी भी स्लेटी मादा लगाई है। एक दो दिन में उस पेड़ का और वो दो बच्चे निकले हैं नहायत ही क्वालिटी वाले, उनका भी शो करवाऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।